कुछ दिवाली डेकोर आइटम मैं बनाने जा रही हूँ कबाड़ से जुगाड़ करके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज के व्लॉग होने वाला है डीआईवाई का। ये मेरे पास कुछ है फ़ैन की कैप्स और ये रॉड, क्योंकि फॉल सीलिंग हुई थी तो फॉल सीलिंग में रॉड पहले से ही डाल दी जाती है और उसी में फिर फ़ैन को हैंग कर दिया जाता है। तो ये जो रॉड और कैप थी वो बच गई थी, उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही सस्ती वाली, जैसे नहीं मेला वगैरह लगता है तो उसमें ये प्लेट्स मुझे 20-20 रुपए में मिल गई थी। तो ये प्लेट में लेके आ गई थी, मुझे मेरे दिमाग में था इस डीआईवाई को करने का, तो तभी मैंने ये प्लेट खरीद ली थी। और कुछ जो चिपकाने वाले और गम वगैरह, फेवी बॉन्ड है, एमसील है, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। तो इस तरीके से मैं इस पर अरेंज करूँगी कुछ। और जो स्टैंडिंग वाली उर्ली होती है वो मैं बनाऊँगी। वैसे तो ये उर्ली अमेज़न वगैरह पे सब जगह अवेलेबल है, लेकिन ये मेरे पास कुछ सामान अगर पड़ा हुआ था घर पर, वेस्ट सामान, तो उससे मैं क्रिएट कर रही हूँ उसी तरीके की उर्ली। इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ देखें तो ये बस 20-20 रुपए वाली प्लेटें जो मैं मेले से लेके आई थी वो हैं, और बाकी सारा घर का सामान है। और स्प्रे पेंट मैं करूँगी तो बिल्कुल गोल्डन लुक आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इसे सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसे मैंने फेविबॉन्ड, फेवी से और एमसील से अच्छे से चिपकाया था, तो थोड़ा सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ये पिछली बार का मेरे पास कुछ सामान है जो बहुत ज़्यादा इसमें रस्ट जैसी लग गई है, पेंट इसका खराब हो गया है। इसको भी स्प्रे पेंट से अच्छे से कर लेंगे स्प्रे। अब ये देखिए अब कितना अच्छे से बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ये मेरी स्टैंडिंग वाली उर्ली तैयार हो गई है। और इसमें स्प्रे पेंट की मदद से इसे गोल्डन कलर दे दूंगी। और मेरा जो स्प्रे पेंट आ गया है वो बहुत खिलता हुआ नहीं है, मतलब पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके का लूं। लेकिन जो भी आया है उससे किया है तो बहुत आसानी से स्प्रे हो गया है। और पेंट भी स्प्रे पेंट वाला जो रहता है वो सूखता भी बहुत जल्दी है। तो इससे काम करना और कोई भी डीआईवाई क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वैसे भी आज धनतेरस के एक दिन पहले का है, मतलब 28 है आज। और 28 को मैं ये डीआईवाई कर रही हूँ, क्योंकि कल से फेस्टिवल स्टार्ट है तो सारा कुछ डेकोरेशन करना है, डेकोर करना है। और वैसे भी ये सारा वीडियो जो है आपको बहुत ही लेट ही जाने वाला है। सोचा था तो पहले थोड़ा सा जल्दी करके भेजूंगी, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। फेस्टिवल के टाइम पे घर पर ही बहुत सारे काम हो जाते हैं और मुझे कुछ बाहर के भी काम रहते हैं, तो मतलब उसी बिजी, इतना बिजी मेरा रहा, तो जिस वजह से ये वीडियो डिले हो गया। और मैंने भी बहुत जल्दबाजी में ये सारा काम किया है, क्योंकि मुझे भी अपने घर को सजाना था। तो ये कबाड़ से जुगाड़ वाला जो भी मैंने बनाया है, कमेंट करके आप बताइएगा कैसा लगा आपको। और मैंने इस बार बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का कोई सामान नहीं लिया है। जो भी मेरे पास पुराना है सामान वही मैंने इस्तेमाल किया है, और कुछ नया मतलब ऐड नहीं किया है। तो ये अच्छे से बहुत जल्दी मतलब सूख गया था। तो इसके पीछे जो मैंने दिया और एमसी से इसे चिपकाया है, जोड़ा है, उसे भी अच्छे से स्प्रे पेंट से कवर कर दूंगी, जो देखने में अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप उसे सही से रख लें तो कभी ना कभी इस तरीके की डीआईवाई में या घर के और कामों में काम आते हैं। तो अगर ये फैन का मैं फेंक देती, रखती नहीं, तो शायद आज ये मेरा जीरो कॉस्ट डीआईवाई कंप्लीट नहीं हो पाता। मीशो पे और अमेजोन पे ये उर्ली मैंने देखी है जो लगभग 1000 रुपए के आसपास तो है ही। तो अच्छे से मैंने पेंट को कर दिया है और उसे सूखने दिया है। अभी मैं आ गई हूँ बंधनवार बनाने। ये जो मेरे पास इस समय जिससे मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ, ये बंधनवार मेरे पास
कुछ नहीं तो 7 से 8 साल पुराना है और बहुत ही अच्छा बंधनवार निकला है। और ये मैंने, मुझे याद है, 550 रुपये में इसे खरीदा था। और ये बहुत अच्छा है, पूरा वेलवेट में बना हुआ है और मैं इसे बहुत अच्छे से रखती भी हूँ। तो ये इतने सालों से मेरे पास चल रहा है। इस बार कुछ नया मैं बनाने जा रही हूँ, वो भी वेस्ट से ही है। इसके लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है अपने पुराने वाले बंधनवार से और चौड़ी वाली लेस ले ली है। इसमें मैं 2 से 3 तीन तरीके की लेस लगाऊंगी और जो इसका पूरा क्रिएट करूंगी वो अपने वेस्ट बैंगल से क्रिएट करूंगी, क्योंकि हाल ही में मैंने अभी अपनी ड्रेसिंग टेबल क्लीन करी है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बैंगल्स निकली हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो उसे मैं इस DIY में यूज़ करूँगी। अच्छे से सभी चीज़ों का मैंने मेजरमेंट ले लिया, मतलब तीनों लेसों का। एक बीच में मैंने लगाई है चौड़ी वाली लेस, मतलब चौड़ी वाली लेस। फिर उसके ऊपर जो लटकन वाली लेस है वो लगाऊंगी और फिर उसके बाद ग्रीन वाली लेस लगाऊंगी। और इसे मैं अगर चिपकाना चाहूँ ना तो फेवी बॉन्ड से अच्छे से या ग्लू गन से अच्छे से ये चिपक सकता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा टक करूँगी जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और वैसे फेवी बॉन्ड से भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है, लेकिन आप आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि अभी मैं इसे बड़े बड़े टाकों में करके सिल देती हूँ, फिर उसके बाद फेवी बॉन्ड लगा के मैं इसे स्टिक कर दूँगी। इसी वक्त बच्चे भी आ गए थे, तो जो मैं कर रही थी तो उनको भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा था, तो वो भी कर रहे थे। जो बैंगल में नेट का फैब्रिक लगाने का काम, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें, तो एक दो बैंगल उन्होंने भी बनाई इसमें। और कुछ कुछ आइडिया अपना भी दे रहे थे कि मम्मी इसको ऐसे कर लो या वैसे कर लो। तो जैसा हम लोग करते हैं बच्चे भी वैसे ही देखते हैं और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें फेस्टिवल के टाइम पे हम लोगों को करते रहना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का भी इंटरेस्ट इसमें बना रहे और वो उनका भी माइंड कुछ नया करने के लिए रहे। क्योंकि देखो मार्केट में तो हर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन कुछ अपनी हाथों से बनाना और उससे अपने घर को सजाना एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी बैंगल्स बनाई थी उनको सुई धागे की मदद से टक कर रही हूँ, क्योंकि टक करने से मुझे लगता है मजबूती ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो मैं उसे अच्छे से स्टिक भी कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे टक भी कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरी लगभग लगभग बंधनवार बनके तैयार हो रही है और इसी तरीके का मैं रखूँगी। मेरे पास स्वास्तिक थे 2, तो स्वास्तिक भी मैंने बीच में अटैच कर दिया है और पूरी ये बंधनवार अच्छे से बनके तैयार हो गई है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बंधनवार और मेरा स्टैंडिंग वाली उर्ली कैसी लगी। इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।